हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, डिजिटल मिलिन। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक करना है गूगल के पहले पेज पे, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, और ये क्वेश्चन हमेशा मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग तो एसईओ कर ही रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, बट बहुत बार हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती है। तो हो सकता है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है या स्टेप है वो मिस कर रहे हो। तो वो ऐसा क्या है जिसको अगर मैं अच्छे तरीके से फॉलो करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए। तो आज हम लोग इसी स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, यस, सो ये जो लाइफ साइकिल है एसईओ की, ये 7 स्टेप्स लाइफ साइकिल है जो हम लोग फॉलो करते हैं टू रैंक अ पर्टिकुलर क्लाइंट। परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 7 स्टेप्स जो पर्टिकुलर एसईओ के हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस। अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। देन विल मूव अहेड विद स्ट्रैटेजी। देन हम लोग करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च। देन ऑन पेज, फिर ऑफ पेज। देन विल गो फॉर रिपोर्टिंग टू द क्लाइंट। और इफ एनी केस अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर हमारी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं रैंक हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोग करने वाले हैं स्ट्रैटेजी रिव्यू। तो सबसे पहला पार्ट होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को किस तरीके से एनालिसिस करें। तो एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन इज टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट। सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्लाइंट की हिस्ट्री जानना, उसके बारे में समझना। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं गोल। क्लाइंट के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे कि हमने बात कर लिया, क्लाइंट को अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, दैट कैन बी अ गोल। कोई क्लाइंट बोलता है कि सर मेरे पास में बहुत सारी वीडियोस है, उसको मुझे व्यूज चाहिए, सो दैट आल्सो कैन बी अ गोल। कोई क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे सिर्फ लीड जनरेशन करना है, तो मैं वो लीड जनरेशन कौन से प्लेटफॉर्म से करूँ। तो ये सारे गोल्स आपको जानने बहुत जरूरी है। एक बार आपने गोल्स जान लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि व्हाट इज द इंडस्ट्री दैट ही इज वर्किंग इनटू। तो आप लोगों को इंडस्ट्री और डोमेन नॉलेज, ये दोनों पे काम करना बहुत जरूरी है। राइट, एंड डोमेन नॉलेज। तो इंडस्ट्री का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक क्लाइंट का अलग बिजनेस होगा, अलग प्रोडक्ट होगा, अलग सर्विस होगी। साइमल्टेनियसली उनके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि डोमेन नॉलेज, अगर कोई आप हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हो तो उनका डोमेन अलग जाता है। अगर आप कोई रिसोर्ट के लिए काम कर रहे हो उनका डोमेन अलग जाता है। अगर आप कोई लेट्स सपोज फार्मा कंपनी के लिए, केमिकल कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसका डोमेन अलग जाता है। ये आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने इंडस्ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली तो उसके बाद में आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाओगे। बट सर ये तो आपने एक पार्ट ले लिया, बट आप बोल रहे थे कि इसमें और एक चीज है। यस, एक बार आपने इसकी जानकारी ले ली उसके बाद में आपको सबसे पहले वेबसाइट का स्टेटस देखना है कि वेबसाइट जो एसईओ हुआ है अभी तक के या फिर अगर उन्होंने नहीं किया हुआ है, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट का, जिसको हम लोग बोलते हैं एसईओ ऑडिट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि वेबसाइट ऑडिट, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे टूल है जो हम हमेशा बोलते रहते हैं। आप एसईएम रश यूज़ कर सकते हो, अगर वेबसाइट की स्पीड देखनी है तो जीटी मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, आपको टूल्स डॉट पिंगडोम यूज़ कर सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ टूल्स, इसको आप फॉलो करके उसकी वेबसाइट की जो ऑडिट है वो समझ सकते हो। तो आप उसको चले जाइए, उसके ऊपर एक बार डोमेन डालिए, सर्च कर लीजिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट क्लाइंट इज मिसिंग, वो हमें अभी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ, एक बार ये हो गया। दूसरा दूसरा इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी क्लाइंट के लिए करना बहुत जरूरी है। अब सर स्ट्रैटेजी में क्या आएगा, तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है कि हु इज माय टारगेट ऑडियंस। सो टारगेट ऑडियंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद में उसकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर कुछ चीजें गैप है तो वो समझना जरूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, अगर आप कोई एमबीए कॉलेज है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको रैंक कर रहे हो, सो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। सो हो सकता है सर टारगेट ऑडियंस ऑल दी लेट्स सपोज ग्रेजुएट गाइज, करेक्ट है। अगर आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशंस के लिए काम कर रहे हो, उसका एसईओ कर रहे हो, तो हु इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दैट, 12th स्टैंडर्ड, राइट, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। बट सर 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स या कॉमर्स, नो, तो वहां पे आप बात आएगी साइंस। ओके, तो ये जानना जरूरी है। और
इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो एडमिशन होता है वो कौन सा होता है? तो वो डायरेक्टली जो डिप्लोमा करते हैं बच्चे या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं उनका होता है, तो आप उन्हें भी मिस नहीं कर सकते हो। सो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमें ये देखना है कि हु इज माय टारगेट ऑडियंस एंड द सेकंड पार्ट इज उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। ओके, देन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कीवर्ड रिसर्च। हमने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल्स पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। कीवर्ड रिसर्च प्लेज अ वाइटल रोल, जहाँ पे हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी से कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। दूसरा हम लोग करते हैं कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। फिर हम लोग गूगल ऑटो सर्च, इसका भी यूज कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज LSI कीवर्ड्स। तो LSI कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 स्ट्रेटजीज यू कैन फाइंड आउट द राइट कीवर्ड्स फॉर योर क्लाइंट। ओके, फोर्थ इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आपके वेबसाइट के ऊपर करना है। अभी आपको ऑलरेडी अगर ऑन पेज पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने ऑन पेज की चेकलिस्ट देखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं उसको किस तरीके से कर सकता हूँ। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। वन इज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, आपको पर्टिकुलर पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। एंड द सेकंड पार्ट इज आप लोगों को पेज ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप लोग अलग अलग वेबसाइट के पेजेस रैंक करते हो, इधर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो हर एक पेज अगर आपको रैंक करना है तो हर एक पेज का आपको ऑप्टिमाइज करने बहुत ज़रूरी है। एंड साइमल्टेनियसली आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो भी आपको ऑप्टिमाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेबसाइट, XML साइट मैप, HTML साइट मैप, कैनोनिकल इशू। तो ये आप एक बार देख लीजिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इनटू इट। जो टेक्निकल एसईओ है ये दोनों भी पार्ट में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो जाएगा अगर आप अलग अलग तरीके से करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल एसईओ की भी चेकलिस्ट देखा जाए तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी आप समझ सकते हो। एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। एक बार ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली हो गया और आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज मोर अबाउट लिंक बिल्डिंग। आपके पर्टिकुलर पेज को कितनी सारी लिंक्स आ रही है और कौन से वेबसाइट से आ रही है, प्लेज अ वाइटल रोल। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बैकलिंक के लिए करनी है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, PPT सबमिशन, PDF सबमिशन, या फिर इमेज सबमिशन, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, वीडियो सबमिशन। तो ऑल टुगेदर आपको ये सारी चीजें करनी है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आप अच्छी तरीके से रैंक नहीं हो पाओगे। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल। अब एक बार ये सारी चीजें हो गई, जैसे हमारा हमने वेबसाइट निकाल ली, वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट निकाल लिया, फिर उसका स्ट्रैटेजी कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ऑन पेज कर लिया, ऑफ पेज भी कर लिया। नाउ अभी क्लाइंट को हमें कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट भेजना है। सो देयर रिपोर्टिंग कम्स इनटू प्लेस। रिपोर्टिंग के 2 टूल्स है जो हम हमेशा यूज करते हैं। वन इज गूगल एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज गूगल सर्च कंसोल। ये 2 टूल से आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है रिलेटेड टू यूजर्स एंड एवरीथिंग। और एक बार ये सारी चीजें फ्लो में लग गई तो आप लोगों ने जैसे डिफाइन किए थे, लेट्स सपोज आपने 50 कीवर्ड डिफाइन किए थे कि मैं रैंक करूंगा, और उसमें से 40-45 कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर 5 पर्टिकुलर कीवर्ड रैंक नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो पर्टिकुलर 5 कीवर्ड्स के लिए रिव्यू करनी चाहिए। और एक बार आपने वो रिव्यू कर ली तो आपके पास में एग्जैक्टली आइडिया आ जाती है, स्टेटस आ जाता है कि ये मैं बराबर कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मुझे नए पेजेस बनाने हैं फॉर दीज 5 कीवर्ड्स। एंड देन अगेन दी साइकिल स्टार्ट। फिर उसके बाद में आपका एनालिसिस आ गया, फिर स्ट्रैटेजी आ गया, फिर उसके बाद में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, फिर रिपोर्टिंग, एंड देन अगेन स्ट्रैटेजी रिव्यू। So with the help of these 7 steps, I bet you will definitely rank any website on Google's first page. I hope you understood the concept. ये सारे कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।